आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति एक ऐसी वस्तु है जो विपरीत समय को भी, प्रतिकूल समय को भी हमारे अनुकूल कर देती है। निर्णय लेने की जो क्षमता जागृत होती है वो नीतिवान के पास ही होती है। बहुत सारे शब्दों को आपने सुना होगा, बुद्धिमान। बहुत सारे शब्द सुने होंगे, उसमें एक शब्द है बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? जो नीतिवान होता है वो बुद्धिमान होता है। कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, कब क्या कहना है, कब क्या नहीं कहना है, ये नीतिवान की विशेषता होती है। यहाँ अपन ने आज एक नीति समझते हैं कि जो काम करने की क्षमता है आपके अंदर वो अच्छी बात है, जानने की क्षमता है आपके अंदर वो अच्छी बात है, लेकिन क्या जानना है क्या नहीं जानना है ये भी नीति है। आज की नीति कहती है कि बुद्धिमान वह नहीं जो बहुत सी बातों को जानता है, अभी तो बुद्धिमान वह है जो काम की बातें अधिक जानता है। कुछ लोग रहते हैं आई नो, मैं जानता हूं, उनको सब आता है, उनको सब कुछ, किसी से आप उनसे कुछ भी पूछिए हमको आता है, नहीं भी पूछेंगे तो बताएंगे कि ऐसा कर लो। ये बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो बहुत कुछ जानता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो काम की बातें जानता है, काम की, व्यर्थ की, किसी भी परिस्थिति में व्यर्थ की बातें किसी काम की नहीं है। अगर आप व्यर्थ की बातों में उपयोग लेके जाते हो तो आप ये सत्य मान के चलना आपने अपनी पर्याय का दुरुपयोग किया है। कम जाने मगर काम का जाने, कम जाने मगर काम का जाने। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति बनना है अगर अपन को तो काम की बातें जानना चाहिए। जैसे अब इस कॉलोनी से बिहार होकर के माना कि दूसरी कॉलोनी जा रहे हैं, तो जिसकी कॉलोनी में जा रहे हैं उसको पहले से आके देखना चाहिए कि इनकी चर्या कैसी है, मतलब महाराज जी को क्या क्या व्यवस्थाएं चाहिए। ठंडी का मौसम है तो खिड़कियों को पैक करना पड़ेगा, ठंडी का मौसम है तो गेट पर दरी लगाना पड़ेगी, आहार चर्या इतने बजे होती है, इनके साथ ये लोग फिक्स रहते हैं, इतने लोग चलते हैं, शाम को इतने मेहमानों की भोजन की व्यवस्था करना पड़ेगी, इतना लंबा बिहार होगा, एक जगह रात्रि विश्राम ढूंढना पड़ेगा। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की और भी चीजें हैं, ये सब काम की हैं क्योंकि हमारे विषय से संबंधित है। जो हमारे विषय से संबंधित है वो सब काम की है, जो हमारे विषय से संबंधित नहीं है वो काम की नहीं है। आपके फोन की तरह इसमें काम की चीजें कितनी है। जैसे एक वीडियो गेम सबने खेला होगा, मारियो, वीडियो गेम आता था, वीडियो गेम मारियो कॉन्ट्रा, वही स्टेज है, वही रूट है, उतनी सी कैसेट है, उतना ही चलना है, फिक्स है, फिक्स कि आखिरी में जाके झंडे में कूदना है। सही है, उनको पता है कि यहां पर ऐसा मिलेगा वहां पर ऐसा मिलेगा, फिर भी उसी गेम को मेरे ख्याल से 1500 बार से कम किसी ने नहीं खेला होगा जिन्होंने वीडियो गेम खेला होगा, मारियो या कॉन्ट्रा। सही है, उससे निकला क्या, उससे सेंस क्या निकला? अच्छा, उसी की जगह
आप अगर शतरंज खेलते, चाइनीज चेकर खेलते उसी की जगह, तो आपको कुछ और नया मिलता उसी की जगह। लेकिन आपने क्या किया, काम तो किया लेकिन जो किसी काम का नहीं था वो काम किया। काम भी करो तो व्यवस्थित, उपयोगी। ऐसे ही जब जानने की बारी आए तो जानो जरूर लेकिन उपयोगी, अनुपयोगी नहीं। जो अनुपयोगी है उसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब भी कोई अनुपयोगी बात आपके सामने हो, अपने काम में लग जाओ। कुछ नहीं हो, ओम ह्रीम नमः की जाप चालू कर दो। ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। कोई पूछे क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो? बोले अभी हमारे काम का ही नहीं है ना, हम तो सीए वाले हैं, बायो जान के क्या करेंगे। अपने विषय के बाहर जानना तब जब अपना विषय पूरा हो जाए। जो अपना विषय चल रहा है अध्ययन का, या फिर जब वो हो जाए तब अपने विषय का बाहर जानना। जिन आगम में एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि पर समय यानी अन्य मत के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, लेकिन पहले अपने मत के पूरे ग्रंथ पढ़ लेना चाहिए। आपने अपने आगम के ग्रंथ पढ़े नहीं और दूसरों के आगम के ग्रंथ पढ़ लिए, श्रद्धान वहां चला जाएगा। काम की बातें जानी नहीं, जो काम की नहीं थी उनको जानने में लग गए, अब स्टोरेज खत्म हो गया, काम की बातें जान नहीं पाओगे। छोटे बच्चों को देखो आप, वो जो खेलने निकलते हैं, एक टायर ले लिया हाथ में गांव में और एक डंडा, और डंडे से टायर को मारते मारते बैलेंस बनाते बनाते पूरा गांव घुमाते हैं। ये खेल अच्छा है, इसमें बैलेंस बनाना सीख रहा है, शारीरिक क्षमताएं बढ़ रही हैं, कहाँ पतली गली है, कहाँ कैसे निकालना है। कई बार इतना तेज हाथ मार देता है वो बच्चा, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि तेज हाथ मार दिया, टायर भी दौड़ रहा है, वो भी दौड़ रहा है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता है। ऐसा काम करें, ऐसा ज्ञान करें जिससे अनुभव बढ़े, जिससे आपका प्राप्त हुआ अनुभव चला जाए, वो काम ना करें। नया जरूर करें लेकिन अपने विषय को पहले पूर्ण कर लें। माना कि भाई रिकॉर्डिंग करते हैं, यहां तक सीमित मत रहो, एडिटिंग करना भी सीखो, वहां तक सीमित मत रहो, उसके आगे क्या होता है वो भी सीखो। जब हमने प्राकृत व्याकरण पढ़ी थी तो लगभग हमने 13 या 14 प्रकार की प्राकृत व्याकरणों को देखा। इसलिए देखा क्योंकि हमारे विषय से संबंधी है। हमारे विषय से संबंधी नहीं होगी तो हम नहीं देखेंगे। यहाँ अपन मंगलगिरी में है तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि आसपास, यहाँ आसपास क्या कैसा माहौल है, आसपास और कौन सा मंदिर है, कितने लोग आते हैं, इससे लगी हुई दीवार में क्या है, सब जानना जरूरी, क्योंकि हमारे विषय संबंधी है। हर कुछ जानना जरूरी नहीं है, इसलिए ध्यान रखना, हर बात को जानना जरूरी नहीं है, मगर काम की हर बात को जानना जरूरी है। कई लोग रहते हैं खबरी लाल टाइप के, वो यहाँ पूरी बातें सुनेंगे आपकी, अच्छा बाहर जाके बताएंगे। वो छिपकली टाइप के लोग रहते हैं, खबरी लाल, शांति से खड़े होकर सुनेंगे, जबकि उनका उस विषय से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ जानकारी लेके चलना है। न्यूज़ चैनल जैसे, सबसे पहले मैंने खबर बताई, न्यूज़ चैनल ही होते सबसे पहले हमारे चैनल पर देखिए, ऐसे ही कुछ होते न्यूज़ चैनल टाइप के। सबसे पहले मैंने खबर जानी, मैंने बताई। अरे भैया जान के क्या करना तुमको, व्यर्थ की बातें, अपने काम से काम रखो ना। अब यहाँ और भी लोग बैठे हैं, भाई से पूछते भैया तुम्हारी शादी कहाँ हुई, तो ससुराल कहाँ है, तो ससुराल में कितने लोग रहते हैं, साला है कि नहीं है, ससुर की पूरी संपत्ति तुम्हें मिलेगी क्या। अरे तुम्हारा क्या लेना देना, तुम्हारा व्यापार क्या है, कितना कमाते हो, इससे तुमको क्या लेना देना। वो पूछता है
गुरुदेव हमको आशीर्वाद दीजिए कि सफलता मिले। हाँ आशीर्वाद। वो अगर पूछता है गुरुदेव हमें सफलता मिले आप आशीर्वाद दीजिए, तो ठीक है आशीर्वाद है। लेकिन वो पूछ नहीं रहा हो, तुम्हें ही लगे हो, तो उसको लगता है यार तुम्हारी बेटी कितनी साल की हो गई, अरे गुरुदेव अभी उसकी शादी में बहुत टाइम है, आप टेंशन मत लो, तब तक आप रहे नहीं रहे, क्या टेंशन। हर बात को जानना जरूरी नहीं है, हर बात को जानना जरूरी नहीं है, लेकिन काम की हर बात को जानना जरूरी है। ठंडी में आप घर से निकले हो, मफलर, टोपा, रुई, गाड़ी में आ रहे हो तो ग्लव्स, दुनिया की चीजें लेके जाते हो, क्यों? अरे भैया ठंडी बैठ गई तो नहाया है तो पूरे बाल सुखा के जाते हो, गीले बालों में नहीं जाते, क्यों? ठंडी बैठ गई तो ये सब करो ना, ये सब जानो, कौन मना कर रहा है? काम का जानो, कम जानो मगर काम का जानो, भूलना नहीं आज का विषय। क्या जानना चाहिए और कितना जानना चाहिए, इसका ज्ञान आवश्यक करें, क्योंकि अगर आपने अनावश्यक ज्ञान कर लिया तो हानिकारक है। तिजोरी छोटी सी होती है कि बहुत बड़ी? जो तिजोरी होती है वो छोटी सी होती है, इसलिए आप उस तिजोरी में कभी मटर छील के नहीं रखते, उसमें क्या रखते हो? माल रखते हो, माल। बैंक में लॉकर मिलता है, छोटा सा मिलता है, बहुत बड़ा नहीं मिलता, लेकिन उसमें आप क्या रखते हो? माल रखते हो, रजिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रखते हो। ऐसी हमारा दिमाग है, तिजोरी के जैसा है, छोटा सा है, इसमें काम की चीज रखना है, माल रखना है, माल, व्यर्थ की चीजें नहीं रखना। माना कि किसी ने आपकी निंदा कर दी, ठीक है कर दी, अगर वो सही है तो टेंशन किस बात की, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो कमी है। अगर वो गलत है तो टेंशन किस बात की, क्योंकि अपने अंदर वो कमी नहीं है। समझ रहे हैं सागर जी, अपर में सर, जिंदगी छोटी सी है, ज्यादा देर अपन को लोड लेके नहीं चलना, दुखी नहीं होना, ज्यादा कुछ हो ओम इग्नोराय नमः, बाहर निकलना सीखो, बाहर निकलना। अंदर कब तक पड़े रहोगे? संभव बेटा, दुनिया है, आने जाना लगा ही रहता है लोगों का, तुम भी जाओगे, पक्का है, फायदा नुकसान होता ही रहता है, होगा। तुम तो टारगेट बनाओ, काम की बात जानना है ना, कम कम तो जानना ही है। माना कि कोई समस्या है, आर्थिक समस्या है, माना कि किसी को, ठीक है पिताजी अब आप टेंशन नहीं लो, अम्मा अब आप टेंशन नहीं लो, हम कमाएंगे, आप बैठो, नहीं हो रही कमाई, कोई बात नहीं, हम तो हैं, तुम तो बैठो सुकून से धर्म ध्यान करो। ऐसा लक्ष्य बना करके रखो, तब जाकर के बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। ज़्यादा लोड लेके नहीं चलना। एक मंत्री था चीन का, बहुत पुरानी घटना है, जब भारत और चीन के अच्छे संबंध थे, तो एक मंत्री था, जब उस समय राजाओं का शासन चलता था, जब तो मंत्री जब बड़ा चालाक, बहुत होशियार, हर काम को करने में दक्ष, और राजा हमेशा होते हैं कान के कच्चे, इसलिए अच्छी मंत्री की उनको आवश्यकता होती है। तो वो जो मंत्री था, किसी के कहने पर राजा ने उसको बोला तुम आज से नौकरी के बाहर हो। बोले जी। उसने अपना थैला उठाया, घर। 1 महीने 2 महीने बाद राजा को समझ में आया, अरे यार तो वो काम का आदमी था, भले ही 1 महीने में काम करे लेकिन साल भर के काम अकेले निपटाता था। वापस बुलाया उसको, वापस आ गया वो। 2-3 महीने बाद फिर भगा दिया उसको, फिर चला गया वो। 2-3 महीने बाद फिर बुला लिया उसको, फिर आ गया वो। ऐसा 8-10 बार हो गया। ध्यान से सुनना। एक दिन राजा पूछता है मंत्री से, तुमको इतनी बार निकाला है हमने, इतनी बार निकाला है, तुमको मन में लगा नहीं कुछ? बोले नहीं, मैं तो यही सोचता था राजा को अब काम है, सो बुलाया है, 2 महीने की छुट्टी पे भेज दिया है। अभी मेरे राजा को मेरी आवश्यकता नहीं है, तो मैं अपने परिवार को समय दूंगा, कुछ और व्यापार देखूंगा। और बोले आपने जितने जितने दिन निकाला है
उतने उतने दिन में नया व्यापार चालू किया है, मेरे अब 10 व्यापार चालू हो गए। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा सोचता है, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा सोचता है। अज्ञानी व्यक्ति दुखी होता है। तो अपने को दुखी नहीं होना, अपन को बौद्धिक स्तर का काम करना है। जो समस्या उसको नहीं देखना, हमें तो समाधान देखना है। माना कि किसी को कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, अपना लक्ष्य बड़ा करो, खेलना चालू करो। क्या करो? अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो ये नहीं सोचता कि 5वें नंबर पे उतारा है, पूरा मैच अब हमें खेलना है। शुरू के 5 ओवर में अच्छे 5 खिलाड़ी आउट हो गए, बचे 45 ओवर हैं, खेलना किसको है? बेचारा जो 5वें नंबर पे उतरा, उसको पता है कि उसको 10 ओवर खेलना है, जबकि लेकिन वो दुखी नहीं होना चाहिए, उसको खुश होना चाहिए। आज हमको सबसे ज़्यादा खेलने मिलेगा, आज हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी बड़े बड़े लोग तो चले गए, अब मैं क्या कर पाऊंगा? नहीं नहीं, खेलना है, मैं खेलूंगा, मैं खेल के नहीं, जीत के दिखाऊंगा, खेल के नहीं। ऐसा अपने अंदर बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है। कम जानता है लेकिन काम का जानता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर बात नहीं जानता, लेकिन काम की हर बात जानता है। ये बुद्धिमान व्यक्ति की बौद्धिक स्तर की बात है। इस प्रकार विचार करेंगे, शेष अपन आगे देखेंगे। अब बुद्धिमान व्यक्ति बनना है हमें, नीतिवान व्यक्ति बनना है हमें, हमें अज्ञानी बन के नहीं रहना। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की